स्वागत है आप सभी का इनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के साथ। मैं मनोज यादव। इनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट जो है सेकेंड ईयर के सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। जो 14 दिसंबर होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को ऊर्जा के महत्व और उसके बचत के बारे में जागरूक करना होता है कि एनर्जी हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है एनर्जी, बेसिक्स ऑफ एनर्जी में एनर्जी क्या होता है। सभी प्रकार की मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी भी आप डिवाइसेज, मोटर, जनरेटर ये सब है, इसको चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। इसको देखते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी को। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। वही होती है। नंबर 1 केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन से मतलब जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है। ये रेडॉक्स अपक्रिया पे काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ई रिक्शा आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्ड है हीट एनर्जी ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। और चौथा लाइट ड्यू टू रेडिएशन ऑफ लाइट। और पांचवा है न्यूक्लियर एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी का जो मात्रक होता है जूल और न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बताता है, न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख सकते हैं, जैसे हीटर आप लोग यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। और दूसरा जो आपको बैटरी सेल जो बताए थे, बैटरी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का वर्गीकरण है। किसी कंट्री को डेवलपमेंट हेतु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा का हम उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में करते हैं, इंडस्ट्री में। आगे हम उसको चार्ट के थ्रू देखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी मीन्स होता है प्राथमिक, सेकेंडरी मीन्स होता है द्वितीयक एनर्जी। जो सेकेंड है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल मीन्स होता है वाणिज्यिक और नॉन कमर्शियल मीन्स होता है अवाणिज्यिक। जो थर्ड है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा और नॉन रिन्यूएबल होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी को हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। आप कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। पहला इसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, बायोमास, ये सब प्राइमरी एनर्जी के सोर्स हैं। इसमें सेकेंडरी एनर्जी जो है प्राइमरी एनर्जी स्रोत को कन्वर्ट करके सेकेंडरी एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। हम डायरेक्ट सेकेंडरी एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा सेकेंडरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, तेल तथा गैस, भाप तथा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम कोयला, तेल और गैस का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। तो कमर्शियल में देखिए वाणिज्यिक, कमर्शियल मीन्स वाणिज्यिक होता है, वह ऊर्जा स्रोत जो बाज़ार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं कमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। कमर्शियल वाणिज्यिक मतलब होता है इसका एक बाज़ार में एक वैल्यू, इसका एक दाम जिससे हम खरीद सकते हैं उसका होता है, एक दाम फिक्स होता है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर लाइट, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोल एक कमर्शियल में आते हैं। अगला है नॉन कमर्शियल, अवाणिज्यिक। वह ऊर्जा स्रोत जिनका मूल्य बाजार में उपलब्ध न हो नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जलाने वाली लकड़ी, एनिमल डंग्स, कृषि अपशिष्ट etc। थर्ड आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होता है जो कभी ख़त्म ना हो, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहलाता है। इसको नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं, रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा का वह स्रोत है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वही जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अर्थात कभी समाप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सोलर, विंड एनर्जी, टाइडल, हाइड्रो एनर्जी, ओशियन थर्मल, फ्यूल सेल, बायोमास, जियोथर्मल, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं। रिन्यूएबल मीन्स होता है नवीकरणीय ऊर्जा, हिंदी में बोल सकते हैं उसको। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का एक और फ़ायदा होता है पॉल्यूशन रहित है, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता। दूसरा है इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स को कन्वेंशनल रिसोर्स भी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, तेल, गैस, ये सब समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।